अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में महफूज होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्ड के हमने 4 टाइप एक्सप्लेन किए हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। आज हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। कल हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आता है। अब चूँकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही वजूद में आता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन का शेयर वाला पेयर है वो सिर्फ एक एटम ही देता है। दूसरा एटम उस पेयर को इस्तेमाल तो करता है लेकिन शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेता। जैसे अगर हम इसकी डिफाइन लिखें तो क्या लिख सकते हैं: टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर बॉन्ड पेयर को हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इज डिनोटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा होता है? वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे अगर हम BF3 की एग्जांपल देखें तो BF3 एक बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, तो सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरॉन। तो बोरॉन के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है, इस वजह से वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा होता है? जिसमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अज़ाफ़ी हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वो वाला एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? डोनर एटम। और वो वाला एटम जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। यानी डोनर एटम की डिफाइन क्या है? द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। और एक्सेप्टर एटम की डिफाइन क्या है? द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो से जाहिर किया जाता है, और इस एरो का जो हेड है वो हमेशा एक्सेप्टर एटम की तरफ ही होता है। जैसे हम नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, अमोनिया NH3 अमोनिया का फार्मूला है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अजाफी है, वो क्या है? डोनर एटम। BF3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या है? एक्सेप्टर एटम। और दरमियान में जो एरो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रहा है। अगर हम इसकी पहली एग्जांपल देखें तो पहली एग्जांपल है अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के दरमियान। अब देखिए, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। यानी नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है? बॉन्डिंग में हिस्सा ना लेने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर। अब अमोनिया जोन सा है, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एक लोन पेयर रखता है, तो अमोनिया क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब है हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो वो क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन, यानी H पॉजिटिव आयन। अब हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। आयन कब बनता है? जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो बाकी उसके पास क्या बच जाता है? प्रोटॉन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं।
अब हाइड्रोजन आयन जब किसी ऐसे मॉलिक्यूल के नज़दीक पहुंचता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर उससे हासिल कर लेता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, हाइड्रोजन आयन जब अमोनिया के पास आएगा तो ये लोन पेयर उससे हासिल कर लेगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे अमोनियम आयन या फिर अमोनियम रेडिकल। अगर हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें तो एग्जांपल नंबर 2 है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्यों है। उसके लिए अगर हम बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखने पर के बाद हमें पता चलता है कि बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। अब 3 बैरूनी इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 3 फ्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी एक फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन से। इस तरह 3 फ्लोरीन एटम बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इससे कंपाउंड बनेगा बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इस शेयरिंग के बाद भी अगर देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के अपने 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक बैरूनी शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। इस वजह से बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब पीछे भी हमने एक्सप्लेन किया कि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, तो जब भी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया के नज़दीक पहुंचता है तो ये उससे लोन पेयर हासिल करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। नीचे स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं अमोनिया के पास लोन पेयर है, अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो अमोनिया क्या है, डोनर एटम है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या है, एक्सेप्टर एटम है। दरमियान में जो एरो है वो किस बात को जाहिर कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आज का आपका होमवर्क है, लर्न आप लोगों ने करना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। दोनों एग्जांपल्स लर्न करनी है आपने। होमवर्क में आप लोग लिखेंगे डिफाइन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। जो कल हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था उसी का जो टाइप है एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वो आप होमवर्क में लिखें। कल को हम इससे नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।